नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक इस मुद्दे को लोग भुनाने की कोशिश करते हैं। आरक्षण हमारे देश के लिए वरदान है या अभिशाप है, लेकिन कुछ भारतीय अलग अलग समझ से, अलग अलग तरीके से किस किस रूप में आरक्षण को देखते हैं, इसी को लेकर के हमारी आज चर्चा है। हमारे साथ मौजूद हैं बबलू चक्रवर्ती जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपनी कलम से शासन हो या प्रशासन हो हमेशा उनके पसीने छुड़ाते रहते हैं। हमारे साथ दूसरे वरिष्ठ साथी हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश भाई जी हैं, बहुत ही प्रखर वक्ता भी हैं और समाज सेवा में भी हमेशा अग्रणी रहे हैं। इसके साथ साथ पत्रकारिता क्षेत्र में बड़ा ही नाम कमाया है। हमारे ठीक दाएं हाथ पर बैठे हैं डॉक्टर बनारसी दास जी, जो कि पेशे से वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं और हाँ, एक राजनीतिक पार्टी भी चलाते हैं। पार्टी का नाम है बहुजन समाजवादी पार्टी। उसके संस्थापक हैं डॉक्टर बनारसी दास जी। आज हमारा मुद्दा है आरक्षण, रिजर्वेशन। कितना सही है, कितना गलत है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से ही शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, ये आरक्षण क्या है? मिश्रा जी के लिए मैं बोल दूं, मिश्रा जी ने सभी का इंट्रोडक्शन जरूर तो दिया है, मगर मिश्रा जी वो वक्ता हैं और वो प्रवक्ता हैं और वो पत्रकार हैं जो शायद एक जमीनी स्तर से लेके आप जैसे कई सारे जो वक्ता हैं, चाहे नेता हैं, उनके पसीना छुटाते रहे हैं बार। और आज जो विषय है सर, आरक्षण, ऐसा क्या चीज़ है? देखो, ऐसा है कि आरक्षण जो आप बात कर रहे हो ना, आरक्षण का मतलब है किसी चीज़ को किसी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी बच्चे के लिए, किसी औरत के लिए या किसी जानवर के लिए भी कुछ चीज़ें सुरक्षित कर देते हैं कि भाई ये इसको वरीयता के तौर पे दी जाएगी। आरक्षण जो है आज से नहीं, जब से सृष्टि बनी है तब से चला आया है। आज का नया नियम नहीं है, ये बहुत पुराना नियम है। जी जी जी। आदम और हव्वा बने तब आदम हव्वा बनाने वाले ने बताया भाई तेरी ड्यूटी ये है। तो आरक्षण बेसिकली मैं बहुत सिंपल चीज़ें मैं समझाता हूँ आपको। आरक्षण 3 चीज़ों पे नापी है जी। योग्यता, अवसर और आरक्षण। योग्यता किसी एक जाति की नहीं है, ये मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूँ। कोई ये नहीं कह सकता योग्यता सिर्फ फला जाति में, फला वर्ण में होती है। योग्यता हर समाज में, हर व्यक्तियों में होती है। अब उसको अवसर मिला या नहीं मिला, सवाल ये उठता है। जिस आदमी को योग्यता तो थी, अवसर नहीं मिला, तो अवसर नहीं मिलने का मतलब क्या हुआ कि उसके साथ अन्याय हुआ। कुछ लोगों को अवसर मिलता रहा, यहाँ बुराई और भलाई की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोगों को अवसर मिलता रहा तो वो अपनी योग्यता दिखाते रहे। कुछ लोगों के लिए अवसर बंद कर दिया था कि भाई आप पढ़ नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, आप ये काम नहीं कर सकते। ये सामान्य जी मानवीय दृष्टिकोण से फिर समझदार लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई चूंकि योग्यता सब में होती है, इसलिए आरक्षण दिया जाए उन लोगों को जिनको अवसर नहीं मिला है जी। इसको आरक्षण कहते हैं। बबलू भाई, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको अवसर नहीं मिला, उनके साथ भेदभाव हुआ, अन्याय हुआ। अन्याय की बात जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बोला, जिनके साथ अन्याय हुआ उनको ये अवसर मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, आदरणीय डॉक्टर साहब उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं बजाय उनकी बात को काटने के अपने अलग से एक विचार व्यक्त करता हूँ।
एक्चुअल में आरक्षण जो चीज़ बनाई है उसका अगर संधि विच्छेद ही किया जाए तो आरक्षण मतलब एक देहाती भाषा में आरक्षण के लिए आरेख की तरह प्रयोग किया गया है समाज पे। कैसे किया गया है? आरक्षण जातिगत आधार पर जो लागू किया गया है, जो मिल रहा है, लोग फायदा उठा रहे हैं, वो मेरी नज़र से गलत है। जो वास्तविक आर्थिक स्थिति लोगों की है, गरीबी में आदमी कोई कुल्हड़ बना रहा है, कोई लकड़ी छील के और चारपाई बना रहा है, बुन रहा है, कोई मोची जूते सिल रहा है, पॉलिश कर रहा है, उन लोगों को आरक्षण की जरूरत थी। वो आरक्षण आज धनाढ़ परिवार के लोगों को मिल रहा है और IAS IPS उस आरक्षण के आधार पर बन गए हैं अधिकारी। तो मेरा केवल मत ये है कि आरक्षण जातिगत आधार पर ना होकर केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। 4 वर्ण है, जाति तो है ही नहीं, और वर्णों में आरक्षण है शुरू से। आप उठा के देख लो हमारे सारे ग्रंथ कि ब्राह्मण पठन पाठन करेगा, बनिया व्यवसाय करेगा, क्षत्रिय जो है अब रहे नहीं, वो अलग बात है, चल पड़ेगी, वो रक्षा करेगा, शूद्र सेवा करेगा। शूद्र जानते हो कौन होता है? बिल्कुल बोलिए। शूद्र चमार नहीं होता है, शूद्र पानी उठाने वाला होता है, शूद्र बढ़ई होता है, शूद्र खेतों में काम करने वाला होता है, समझे? शूद्र बनिया कपड़े बुनने वाला था, जो हायर वर्ण के साथ बैठ सकता था, छू सकता था उनको, चूड़ा चमार नहीं छू सकता था उनको। आप जाति, आप पहले आप अपने दिमाग के जो कीड़ा है उसे क्लियर कर, रुको पहले क्लियर करके आओ। चलिए बबलू भाई से प्रश्न ले लेते हैं। बबलू भाई, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैंने सर कहा था कि हम अछूत कैसे हैं, मतलब हम एक जो वर्ग विशेष बना दिया है कि जाटव, धोबी, कुम्हार, वाल्मीकि। कुम्हार तो अछूत तो मैंने नहीं मानते, क्योंकि कुम्हार का कुंभ तो हर धार्मिक पूजा पाठ में आता है और उसकी सबसे पहले पूजा होती है ओम प्रजापते नमः भी मंत्र ब्राह्मण और शुरू से होता है ना। और जो कलश होता है, जो घड़ा होता है, वो शुरू से लेकर के हिंदू संस्कृति में अंत समय तक, शमशान घाट तक वो घड़ा रहता है। लेकिन पूरी पॉइंट नहीं बोल रहे। कुम्हार जो है वो अछूत नहीं है, वो व्यक्ति जिसके साथ ब्राह्मण उठ सकता है, बैठ सकता है, उसकी चीजों का यूज करता है, वो कहलाता है शूद्र। करते हैं, वहाँ करते हैं, वो कहलाता है शूद्र। जिस आदमी के साथ ब्राह्मण ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना छू सकता है, वो कहलाता है अछूत। ये बिल्कुल। मेरा अब एक प्रश्न है डॉक्टर साहब आपसे। आपने अभी बोला कि जिसके साथ, एक तो आप ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है ना, और न क्षत्रिय को, न वैश्य को, और किसी को टारगेट नहीं, एक तो आप ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, है ना। ये भी प्रश्न हम आपसे करेंगे। अब ये आपने ये बोला था कि ब्राह्मण न जिसके साथ नहीं बैठ सकता है, अछूत वो होते हैं। आपने ये बोला जिसके साथ ब्राह्मण उठता बैठता नहीं है, जिसके साथ संपर्क में नहीं रहता है, तो वो है अछूत। कहाँ नहीं बैठ रहा है, आप बताइए। वो जमाने थे, आप मेरी बात को, वो जमाने थे, आप मेरी बात को अधूरा समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ जो वर्ण व्यवस्था के संसर्ग, पुरुष और स्त्री के संसर्ग से जो बच्चे उत्पन्न हुए, वो किसी वर्ण में नहीं जाएंगे। कोई सेकंड का टाइम दूंगा आपसे। आप जैसे शिक्षा व्यक्ति, मैं तो साधारण बात जैसे, हाँ, आप जैसे व्यक्ति अगर अछूत मानेंगे, आप बताइए अछूत कैसे हैं? देखिए, आप अगर ये जाटव और वाल्मीकि में ये कहते हैं कि अछूत है ये, तो देखिए संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसी पे बात करें तो बेहतर होगा। अभी की 2024 में हम बात करें तो बेहतर है। दूसरा सबसे हिंदुओं का सबसे धार्मिक ग्रंथ, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, उसका रचने वाला कौन? महर्षि वाल्मीकि। कैसे छूट हैं? एक्चुअली क्या है, मुझे बड़ा अफसोस के साथ हाथ जोड़ के मैं माफी मांग रहा हूँ। एक सवाल करना चाहते हैं, आप किस पक्ष में हैं? आप जातिवाद के पक्ष में हैं कि जातिवाद के विरुद्ध हैं? देखो, इशू यहाँ पर जो है, नाराज मत होना, जातिवाद और वर्ण के विवक्षा का प्रश्न नहीं है। इशू है आरक्षण। आरक्षण मेरे हिसाब से जो हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से कुछ लोगों के खिलाफ षड्यंत्र चलता आ रहा था कि तू पढ़ेगा नहीं, तू लिखेगा नहीं,
उसकी करेक्शन हो रही है, और वो करेक्शन में भी लोग जल रहे हैं। आज IAS की बात करो, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ, 3.5% आरक्षण है, नाम को 22.5% है। 3% में ही जल जल के मरे चले जा रहे हैं, जल के मरे चले जा रहे हैं। असली बात ये आरक्षण की बात हो रही है, और आरक्षण का मतलब ये है कि जिन लोगों को सुविधाएं नहीं दी, पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, अब आज के भारत के समाज में वो मरने का अवसर मिल रहा है, तो उसमें नालायक लोग जल रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो हीन भावना वाली बात है। हीन भावना नहीं तो बिल्कुल हीन भावना है। आप हीन भावना को बढ़ावा देते हैं या उसका विरोध करते हैं? हीन भावना ये उनकी है जो अछूत लोग, जो सुन तो लोग जो अपनी योग्यता से ऊपर उठ के आ रहे हैं, अब उनकी हीन भावना है, उनसे जल रहे हैं। रमेश जी, डॉक्टर साहब, कौन क्या कर रहा है? समाज में बहुत विसंगतियां हैं, लेकिन इस समाज का प्रबुद्ध वर्ग क्या कर रहा है, हमें उनकी राय लेनी है। प्रबुद्ध वर्ग बहुत अच्छा है, वो जानता है इनके साथ अत्याचार हुआ है, इसीलिए अभी रमेश जी का एक कहना ये है कि उन्होंने विद्या ली ही नहीं। रमेश जी अपने क्या बात नहीं कह पाए हैं? नहीं, अब जो भी कह पाए हैं, मैं उनकी मैं कह लिया मैंने। आप उनकी तरफ से बोल रहे हो, मैं आप उनकी तरफ से नहीं, बोल रहे नहीं, हो। मैं एज ए एंकर इस आपसे क्वेश्चन जो उन्होंने बात रखी है वो आपसे पूछ रहा हूँ। आप ये जैसे कि रमेश जी ने ये कहा कि 2024 तक, आज तक, है ना, उन्होंने ज्ञान की तरफ मुड़े ही नहीं ज़्यादातर लोग, ठीक है। अब उनको आरक्षण के थ्रू उनको जबरदस्ती, है ना, उनको ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी, इसका जवाब। ये करेक्ट है। ये बात आपकी एकदम झूठ है, आपको नॉलेज ही नहीं है। बताइए फिर। मैं बता रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन आरक्षण के रूप में एक बड़े अच्छे मेडिकल कॉलेज में हुआ, जिसका मुझे आज तक घमंड है, लेकिन मुझे वहाँ पास करने में आधे नंबर की ग्रेस मिली। बात समझ रहे हो? एनाटॉमी में मुझे ब्राह्मण है या बनिया है या शूद्र है, उससे ज़्यादा ही नंबर लाने पड़े। आरक्षण जिसकी आप बात कर रहे हो वो एक लेवल तक है, जब बराबर पे पढ़ाने लगते हैं, कोई टीचर हो वो भी इस बेस पे नंबर नहीं देगा। मेरिट के आधार पर, मेरिट के आधार पे मैं मेरिट के आधार पे बन के आया हूँ, चुन के मैं गया। चुनाव मेरा MBBS में जो हुआ वो आरक्षण पे हुआ, लेकिन पास में योग्यता के आधार पे हुआ। आप बात समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर। मैं एक बात समझ गया नहीं? अब मेरी बात सुनो। एक्चुअली मैं फिर बोलूँगा, कुछ लोग इतने जलन से भर गए हैं, IAS के रिजल्ट उठा के देख लो, जो टॉप 4-5 लड़के या लड़कियां हैं वो शेड्यूल का ये है। अब इनके अंदर जलन आ गई कि भाई अगर इनको दोबारा ऐसे ही बढ़ता रहा तो हम कहाँ जाएंगे नौकरी करने। टॉपर आ रहे हैं, ब्राह्मण नीचे नंबर ला रहे हैं, ये तथ्य उठा के देख लो। अभी की बात है। रमेश मैं जी, कह रहा हूँ कि आरक्षण रमेश जी, की नौबत क्यों आई? रमेश जी, छोटा सवाल है डॉक्टर साहब के उस पर मैं बबलू जी आपसे एक क्वेश्चन तो वो करना जलन चाहता है हूँ। ये। नहीं, जैसे इन्होंने बोला जलन, अभी इन्होंने बोला IIT में ज़्यादातर टॉपर जा रहे हैं। बबलू भाई, एक आप पत्रकार हैं, एक संज्ञान में बात आई थी, रुड़की यूनिवर्सिटी में 73 स्टूडेंट जो आरक्षण से आए थे उनको निकाल दिया गया था कि आप बिल्कुल कमज़ोर हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में डॉक्टर साहब के लिए? मैं किसी व्यक्तिगत मामले को लेकर टारगेट नहीं करूंगा, मैं डॉक्टर साहब की ही बात को, क्योंकि हम लोग आपस में बैठे हुए हैं, पास बैठे हुए हैं, कोई दुश्मन नहीं है, एक चर्चा में बैठे हुए हैं, तो हम एक प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप जब आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे, आपको लाभ नहीं मिला, आप खुद स्वयं कह रहे हैं कि जो परसेंटेज मिल रही है आरक्षण की वो बहुत कम है, और हमें तो अपने हमारे साथ अच्छे थे और हमें उसका आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ी थी। जब आपको आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ी थी और समाज में आप बदनामी झेल रहे हैं, आरक्षण मिल रहा है, तो क्यों उसका बहिष्कार नहीं करते आप? आप अकेले सर हो नहीं पाया। रुकिए सर, मैं आप लोगों से नहीं हो पाया, इसलिए भीमराव अंबेडकर और उनकी मंडली ने देखा कि आपसे तो नहीं हो पाया, आप लोगों को बढ़ाने के लिए आरक्षण देना ही पड़ा। ये आंकड़े के साथ लिखा हुआ है। बुराई क्या है? और जब तो अभी आप इतने जो घमंड और अहंकार के साथ बोलने का तर्ज ही नहीं बनता है। मैं घमंड इसलिए कर रहा हूँ, ब्राह्मण को आप नहीं बोल सकते हैं। आप उन्होंने आप गलत बोल, मैं
ठीक है बोलिए मैं बोलिए। उन मेरा ब्राह्मणों को केवल बोल सवाल रहा आपसे हूँ, वही लोग रिपीट सुनो, है बाकी सुनो, बार-बार कि रिपीट अगर किसी शीशी में जहर रखा है तो उसको कोई पिएगा नहीं। सुनो, सुनो। आप कैसे पी रहे हैं? आपकी गलत आप उसका फहमी लाभ है। नहीं ले पा रहे हैं, आप उसको पी रहे हैं कि यार अच्छा, फिर आप विरोध क्यों नहीं आप कर पा रहे काट हैं? मत देना इंटरव्यू में, ये आपकी गलत फहमी है, आप ब्राह्मण हो। नहीं, मेरी गलत नहीं, फहमी। आपकी भी और आपकी भी। मेरी कैसे बताइए? ब्राह्मण तो हमें प्यार करते हैं। मैं सुन लो। जात विशेष की अरे बात नहीं बोल तो रहो, आप- चुप मैं तो जानता रहो, हूँ, बोल के चुप रहो। दुश्मनी का बयान। प्यार करते हैं, आदर करते हैं। आप ये हमारे जो आगे नहीं हैं, आप हमारे आप बोली नहीं, बोलने नहीं दे अच्छा रहे। मैं बता रहा हूँ। उनका बोलने कहना- नहीं दे रहे हो। सर डॉक्टर साहब, हाँ, चक्रवर्ती जी का ये कहना है कि जब आप आरक्षण की एक तो तोहमत भी झेल रहे हो, मैं उसका तो नहीं झेल रहा, मैं तो कौन कर रहा वो है? आप अपनी मर्जी कर रहे हो। मैंने कब कहा मैं तो मत झेल रहा हूँ? एक मिनट। मैं कब कह रहा हूँ तो मत झेल रहा हूँ? क्या योग्यता बिना अवसर दिए नहीं आता? बिल्कुल ए भगवान, योग्यता आप दान में लेना चाहते हैं या ग्रहण करना चाहते हैं? योग्यता दान में नहीं दी जाती, योग्यता जब अवसर मिलेगी तो तब पता आरक्षण क्या है? एक सेकंड, एक से आरक्षण क्या है? आरक्षण का मतलब ये है अवसर दे रहे हैं आपको, क्यों दिया गया वो? इसीलिए कि इनके साथ आप मान ही नहीं रहे, मैं अत्याचार नहीं कर रहे थे, मैंने बोला ना ब्राह्मण। सुनिए, मैं एक सेकंड मुझे क्लियर करने दीजिए प्लीज, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा हूँ। आदि अनंत काल से आप दिल के खूब बड़ा दिल के नहीं निकालना, मैं दिल के नहीं, मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ। अभी देखो मैं आपको बताऊं क्या होता है, जात पात क्या होती है। सुनो, नहीं देखो सुनो, जात पात क्या होती है। आप ब्राह्मण हो ना? जाति बाती की देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ, बात ही नहीं कर रहा मैं, अरे मेन मुद्दे पे, मेन मुद्दे पे। छुआछूत क्या होती है मैं बता दूंगा, अभी आपको आग लग जाएगी। ये पानी यहाँ पड़ा हुआ, मुझे पीना था, मैं डॉक्टर हूँ। अब ये बोले चले जा रहे थे, इनका थूक इसमें पड़ रहा होगा। मैंने भाड़ में जाए ब्राह्मण है तो क्या हुआ, मैं इसके झूठा पानी थोड़े पीऊंगा। उठा के मैंने ऐसे कर लिया। इसे कहते हैं शिक्षा, इसे कहते हैं शिक्षा। आप बोल रहे थे, मैंने कहा यार ये आदमी लगातार बोले चले जा रहा है, इसमें जाएगा मैं पानी पीऊंगा। नहीं वैसे तो आपकी भी थूक पड़ी रही है, इसमें भी पड़ रही है, वो तो लेकिन एक आप अलग पी विषय नहीं है। रहे हो, पी नहीं रहे हो, मैं पी रहा हूँ। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, ब्राह्मण आप अपने आप को ठेका मतलब आप ब्राह्मण हो। हमारी चर्चा आप वो ब्राह्मण हो दूसरे जो रास्ते पे चले। उन्नति नहीं कर हाँ, पाए। उसी में हो रही है। आरक्षण की बात। 1947 में जब आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई, मिश्रा जी आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि उस टाइम पे जब सर्वे किया गया, देखा गया कि कौन कौन से पिछड़े वर्ग के जाति वर्ग के लोग हैं जो विद्या से वंचित हो रहे हैं, या तो इनको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए या थोड़ा सा कुछ इनके ऊपर हाथ रखा जाए, उसको सीधे शब्दों में आप आरक्षण कह सकते हैं, जिसकी परिभाषित तरीके से लिखा गया है संविधान में। ये चीज को काटेंगे क्या आप? और बेटा देखो, आप बुरा मत मानना, मैं इधर अपनी कान बंद कर ले। मैं अभी भी कह रहा हूँ सुधर जाओ। हमारे लोग इसीलिए मुसलमान बने, अभी भी नहीं सुधर रहे हो, अभी भी जल रहे हो। डॉक्टर साहब हम देखिए, देश के अंदर मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। खराब कर दिया, देश के अंदर बंटवारा कर दिया, अभी भी जले चले जा रहे हो। डॉक्टर साहब, ये मैं जलन मुद्दे की बात इतने कर- सारे मुसलमान किस लिए बने कि यार लात मारो इसको, साले सुधरते तो है नहीं है। डॉक्टर साहब मुद्दे की बात करें, वहाँ अल्लाह के नाम पे डॉक्टर एक साहब तो मुद्दे की है। बात करें। ये आरक्षण, अब मेन मुद्दे की है। अब बबलू भाई आप बताइए, ये आरक्षण ये कब तक चलता रहेगा? क्या ये ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, या ये मुद्दा बन के राजनीतिक जो लोग हैं राजनीतिक वो इसका फायदा उठाते नहीं, रहेंगे? डॉक्टर साहब के जो जी। जलन और ये सब कह रहे होना नहीं चाहिए। एक बार मान ही नहीं रहे एक बार हम बबलू भाई जी। चक्रवर्ती जी की ये राय ले लेते हैं इस चर्चा में कि जो आरक्षण है ये कब तक चलता रहेगा, या इस मुद्दे का राजनीतिकरण जब तक चलेगा शायद मुझे नहीं लगता ये आरक्षण कभी खत्म हो पाएगा। यहाँ हम एक बात कर रहे हैं, देखिए हमारा भी वही वजूद है, आपका भी वही वजूद है जो उनका है, क्योंकि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी हर व्यक्ति को मिली हुई है, तो हर व्यक्ति बोलने का लिखने का अधिकारी है। देखिए हम बात करते हैं आरक्षण की, तो आरक्षण दबे कुछ लोगों के लिए दिया गया था, जिस समय आरक्षण दिया गया था अभी भी दिया गया है ना। मेरी बात तो उसका तो जवाब ही नहीं मिला। मैं इतनी ले लो, बार मैं बोल दे- गया। दे तो रहा हूं। दो नहीं, बार अब संविधान जो को दे रहा हूं। हमने मैंने मेरे दोनों बेटों पूरी बात हो जाने ने दें। मेरे दोनों बेटों ने लात मार दिया आरक्षण को। अब उसके 1.5 करोड़ रुपए तनख्वाह है। अब हुआ ना, हाँ, तो लात मार दी आरक्षण को। अच्छी बात हुई ना ये। अरे आरक्षण को लात मार दी, क्यों जल रहे हो? तो आरक्षण बिना नहीं मतलब चाहिए ना। आपके कहने का नहीं मतलब चाहिए ये ना है फिर। कि जो क्रीमी लेयर हो चुके हैं, जो संपन्न हो चुके हैं परिवार, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। मैं ये जो बात कह रहा हूँ उनसे कहलवा दो, जो 100% नंबर लाते हैं ब्राह्मण, जो 30% नंबर वाले ब्राह्मण है वो जलते हैं। नहीं कहाँ, आप बताओ। ये जलन ना जलन की बात ही नहीं है। वो संविधान जलते के हैं। ऊपर बात 30% करो आप। नहीं है, जहां पर 90% वाले
जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो बाहर खड़े रहते हैं और आवाज शेड्यूल कास्ट की लगा दी जाती है एडमिशन के लिए। इतनी आप देर आइए, के बाद भी आप क्या कहेंगे? पता नहीं पड़ा कास्ट और वर्ण, नहीं, डॉक्टर कभी वर्ण की बात अब करते हो, कास्ट की बात करते हो। सर आरक्षण की बात कर रहा हूँ, अरे आरक्षण तो में कास्ट की कर रहे हो, वर्ण मैं कहता हूँ वर्ण व्यवस्था ही अरे आरक्षण सर पे वर्ण आधारित व्यवस्था है। अलग विषय है। वर्ण व्यवस्था पे आपने आप जो आपने बोला कि अंटर क्रॉस अदर कास्ट करते हैं, आप उसको बोलते क्या है बताइए आप। वर्ण व्यवस्था आरक्षण पे आधारित अरे है। वो संतान पैदा होती है उसको क्या बोलते हैं बताइए आप। मेरी बात सुनो, वर्ण अरे बड़ नहीं बोलते, बड़ कैसे बोलते हैं? आप नाराज हो रहे हो जी, नाराज वाली बात नहीं, बड़ एक अलग चीज ये है। बहुत दुखी हो रहे डॉक्टर, हैं। एक सेकंड। नहीं बड़ा अलग चीज है। आपने बोला कि जब दो मैं कास्ट क्या हैं तुमसे अलग इंटर क्रॉस करती है तो उससे बनता क्या है ये बताइए मैं आप। डॉक्टर साहब की बात को अच्छे से समझ रहा हूँ और डॉक्टर साहब को अच्छे से समझाऊंगा, बस 2 मिनट का टाइम दे देना। जी बताइए 2 बबलू मिनट का। बताइए। डॉक्टर साहब, आप आरक्षण के विरोध में हैं या फेवर में हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं डॉक्टर साहब बात वो कर रहा हूँ कि आरक्षण उस समय इसलिए दिया गया था कि दबे कुचले लोगों को सपोर्ट मिले, दबे कुचले लोगों को सपोर्ट देकर आगे बढ़ाने का आरक्षण नाम दिया गया था। ये मेरा अपने कहना है। लोग बड़े तरक्की कर गए, अब समानता की लाइन में भी आ गए लोग, लेकिन आरक्षण को नहीं छोड़ना चाहते। इस मामले में हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या उनको आरक्षण छोड़ना चाहिए या उनको उसका सपोर्ट लेना चाहिए, ये बताएं। आप कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हो, राजनीति की, मैं शिक्षा ऑल की? भारत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऑल भारत की बात तो हर ये है। क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। हमारे यहाँ इतने कमबख्त लोग हैं, जैसे चमार थे IAS बन गए, सुन लो मेरी बात, वो अपने नाम के साथ वर्मा लिखने लगे, वो अपने नाम के साथ कश्यप, वो ऑलरेडी छोड़ रहे हैं। उनको नाम लेते भी शर्म आती है, अपने बाप का नाम लेते शर्म आती है, छोड़ चुके वो। लेकिन सर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट तो वही हाँ, चलेगा ना। अब मेरी बात उसी का लेते अब हैं। मेरी बात सुन, लेकिन उनके बच्चे 100% नंबर लाने, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात लेकिन नहीं एक है, संदेश अब भी वो देना- जलन हो रही है। नहीं, लेकिन संदेश भी देना चाहिए कि आरक्षण हम नहीं चाहते, क्योंकि हम 700 करोड़ रुपए मुआवजा मिला है और मुझ गरीब आदमी को 16 साल पहले 2.25 करोड़ की जमीन खरीदनी पड़ी, मुझ जैसे गरीब आदमी को, और उसमें आरक्षण नहीं मिला। धन्य है भगवान कि आप जैसे गरीब से दुनिया बने। सुनो तो सही, और उसमें आरक्षण नहीं मिला मुझे, लेकिन मैं फिर भी नहीं चल रहा, फिर भी नहीं चलता। नहीं, 700 करोड़ के गरीब आदमी, चलिए। आपको बहुत बहुत नहीं मुझे आरक्षण नहीं मिला उसमें। अब डॉक्टर साहब नहीं तो लेना देखिए, चाहिए डिबेट था आपको। जो हमारी आपको भी चर्चा लेना चाहिए। है ही नहीं। वो चर्चा है बार बार भटक जाती है। देखो, आपके समाज में इतने कायर लोग हैं जो किस समाज में? आपके वर्ण, आपके- ऊंचे वर्ण के अच्छा, इतने कायर लोग हैं, वो खुद आरक्षण, अब आप देख लीजिए जलन ऊंचे वर्ड की क्या जलन है वो खुद डॉक्टर आरक्षण साहब, बंद करना चाह जबकि रहे हैं। एक पार्टी के संस्थापक भी हैं। बात तो सुन लो, वो खुद आरक्षण नहीं बंद करना चाह रहे। वजह क्या है? 10 लाख करोड़ का बजट पास होना है, वहाँ आप जैसा पूरा पढ़ा लिखा ब्राह्मण ना, इकोनॉमी में इनको नहीं पता, आपको भी नहीं पता इकोनॉमी, इनको भी नहीं पता, आपको फिर भी नहीं बैठाएंगे कि अरे यार इनको तो ज्ञान है। उनको चाहिए चूहे चमान, हाथ उठा दे और उनका बजट पास हो जाए, इसलिए नहीं खत्म कर रहे, ये उनका मतलब है। मैं आ गया ना, मैं बोल तो कह ये रहा उनका था मतलब कि है। जब तक ये राजनीतिकरण होता रहेगा आरक्षण का, हर बात यही मुद्दा उठता है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। एक कहता है, आवाज उठाता है जी अब आरक्षण थोड़ी सी विचार करना चाहिए, आरक्षण खत्म होने पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आप तब तक confuse- पार्टी आप confuse हो। तब तक नहीं, कंफ्यूज नहीं है, ये सच है, ये सच है। डॉक्टर साहब 2 सेकंड का टाइम बोल लूंगा। अपने मतलब के लिए वो चालू डॉक्टर साहब 2 सेकंड का हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, आपकी तरह राजनीति मैं इस बार हीरा नहीं बोलूंगा। नहीं राजनीतिकरण नहीं तो तो फिर हो आप रहा है ना। टॉपिक बना दोगे उसको और नहीं, मुझे नहीं, मेरी राज- पिटाई करवा दोगे। आपने राजनीति कर, जब तक ये राजनीति है डॉक्टर साहब- मुझे नहीं लगता। डॉक्टर साहब, एक आप प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्ति हैं आप। मैं एक मिनट, अछूत डॉक्टर- अछूतों में नहीं, डॉक्टर, अछूत- पढ़ा लिखा आदमी। मैं अछूत की बात नहीं करता। मैं अछूतों में पढ़ा लिखा। अछूत की बात मैं कर ही नहीं सकता। मैं तो बोल रहा हूँ। मैं अछूत नहीं मैं मानता। हूँ ना। आप मानते हैं, ये आपकी मानसिकता हो सकती है कुछ मैं- भी, मैं लेकिन हूँ। मैं नहीं मानता। मैं नहीं चाहता इस समाज में कोई छूत और अछूत है। ये हम लोगों जातिवादी ने है। बना आपके रखा है। बनने से समाज ये नहीं बनता। केवल हम लोगों ने बना रखा है। नहीं, आपके बनने से समाज अगर एक हिस्सा है। एक मिनट नहीं, आपने ये कैसे बोला कि आपके बनने से नहीं, आपके बनने आप से एक नहीं, आदमी- आप समाज के एक मैं भी हिस्सा हैं। आपके समाज का एक नहीं, हिस्सा नहीं, हूं। मैंने मेरा मतलब नहीं क्या नहीं होता नहीं, है? आप ये नहीं कह सकते, आप सभी एक मेरा- समाज, आप हर मेरा- आदमी एक समाज का हिस्सा है। आप ये- डॉक्टर साहब, आपकी एज 72 साल की है। नहीं, 76 साल की है। 76, सॉरी, बहुत बहुत बढ़िया है। मैं कहीं झूठ बोलता ही नहीं। हाँ, भगवान करे आपको 76 साल ही और दे, लेकिन उसके साथ डॉक्टर भी हैं आप एक।
अधिवक्ता भी है, मैं वकील भी हूँ। एक पार्टी के, हाँ वो बोल रहा हूँ, मैं स्टॉक हाँ, मैं बोल रहा हूँ, एडवोकेट भी हैं आप। रुक जाओ, मैं अभी भी जो इनको नहीं, मैं स्टॉक मार्केट का विजार्ड भी हूँ, बहुत बढ़िया, मैं व्यवसाय भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ। बहुत बढ़िया। तो इतने सारे जिम्मेदारियां झेल रहे हैं आप पदों की और प्रभुत्व वर्ग है। ना, मेरे माँ बाप ने मुझे कहा आगे बढ़ो, वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बस। लेकिन डॉक्टर साहब उसके इतना आगे बढ़ने के बाद आप इतने नीचे गिर के बात कर रहे हैं कि छू तरह छू। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति को, अपने आप को पूरा अछूत समाज नहीं मानता। मेरे बढ़ने से पूरा अछूत समाज ऊपर नहीं उठ गया, इसलिए कर रहा हूँ। सर अगर आपकी सोच की तरह हमारी सोच होती तो क्या आप हमारे दरवाजे पे आते, चाय पीते आप हमारे यहाँ? ये बता दीजिए आप। मुझे लगता है नहीं, अगर पता नहीं किस लेवल की बात कर रहे हो, नहीं किस लेवल की बात कर रहे हो। इकट्ठे हुए हैं और आरक्षण पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और आरक्षण से जलने की जरूरत नहीं है। और जो ज्ञानी योग्य ब्राह्मण है, योग्य बनिए, वो आज तक नहीं जलते। ये जो अयोग्य हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते, जो निकम्मे हैं, वो आरक्षण की तो बात। आप ये बता दीजिए, आरक्षण एक संपन्न परिवार को मिलना चाहिए या सड़क पर बैठे मोची को मिलना चाहिए? ये बता दीजिए। आरक्षण हमेशा कमजोर आदमी को मिलता है। कमजोर आदमी को मिलना चाहिए। हाँ बस। मतलब अगर संपन्न परिवार धनाढ़ व्यक्ति को मिल रहा है तो गलत मिल रहा है। फिर ये दुखी होंगे। नहीं, मैं कह दूंगा, मैं कहता हूँ समाज में बैठे लोग जो हैं, ये उनकी योग्यता है। जो आप हाँ ना का जवाब दीजिए। हमें आपसे मतलब है, हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये अगर संपन्न और धनाढ़े लोगों को मिल रहा है तो गलत मिल रहा है। पहले तो मिल ही नहीं रहा, सुन लो मेरी बात, क्योंकि तो गलत मिल रहा है। मैं कहता हूँ मिल ही नहीं रहा, विरोध होना चाहिए। मैं कहता हूँ मिल ही नहीं रहा। आप जल रहे हो, आप जल रहे हो। मैं क्यों करूँगा? 22.5% में, 22.5% में 77 साल की आजादी के बाद 3.5% वैकेंसी भरी गई है। क्यों जल रहे हो? तो जब वैकेंसी ही नहीं है, जब वैकेंसी ही नहीं है, आप कह रहे हो कि वैकेंसी भरी गई है, जब नौकरी नहीं, माफ कीजिएगा, जब वैकेंसी नहीं है तो फिर आरक्षण जरूरत क्या है आपको, जब भरी ही नहीं जा रही? अरे मेरी बात कर रहे हो, मेरे तो बच्चे जो है लात मार के चले। अरे मैं कह रहा हूँ फिर आरक्षण की जरूरत ही क्या है लोगों को? 2 लिस्ट बनी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। हाँ जी, संविधान के टाइम में। हाँ जी, जो बाबा साहब के टाइम में बनी, और खाली बाबा साहब नहीं, वो बहुत सारे मंडली थी पूरी। हाँ जी। तो उसमें कुछ कास्ट को लिस्ट में डाल दिया, लिस्टेड कास्ट। हाँ जी, उनको सीधा ये नहीं बोला कि ये छूड़े हैं, ये चमार है, लिस्टेड कास्ट। ठीक है, तो बस वो है, उनको मिल रही है। एक सेकंड, आपने बोला कि एक स्पेशल लोगों को उसमें डाल दिया गया, क्यों डाल दिया गया? सर्वे कमजोर लोगों को रेक्टिफाई किसने किया? इनको चिन्हट किसने किया? जिनको हजारों करोड़ों साल से दबाया गया। किसने चिन्हट किया उनको? है? उनको चिन्हट किसने किया? वो वर्ग में कैबिनेट की जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। अब एससी थे और एसटी पे आ जाइए। अब शेड्यूल ट्राइब जो है वो कौन थे? आपके एक्सपीरियंस है, आपके पॉइंट पर बात करूं हाँ। तो सेकंड लूंगा केवल, मैं कम लेता हूं। आपका स्वागत है, मैं टाइम देता हूं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपने ये कहा था कि 2 सूची बनी थी, एक बार दोबारा दोहराना उसको, कौन कौन सी सूची बनी थी? 2 सूची बनी थी। एक सूची का नाम था शेड्यूल कास्ट, एक का था शेड्यूल ट्राइब। एक शेड्यूल कास्ट में जो जाति से संबंधित, नीची जाति से संबंधित, उनको डाल दिया गया। और जो ट्राइबल, जो पिछड़े पढ़े लिखे थे, ज्यादा डिटेल में जाओगे तो दुख हो, वो हिंदू भी नहीं थे, डिटेल में नहीं, वो हिंदू भी नहीं थे, नहीं ना, मैं वो ट्राइबल में आ गए। एक बार दोबारा, जो लोग बढ़ गए हैं उनको नहीं मिलना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ। अब आज की पॉलिटिक्स बहुत गंदी हो चुकी है, पॉलिटिक्स गंदी हो चुकी है आज की। मैं तो नहीं कहूँगा, नहीं आप बहुत सारी बात पॉलिटिक्स कोई निष्कर्ष। मैं तो आज के मोदी को बढ़िया आदमी मानता हूँ। मोदी जी, हाँ बताओ क्यों? मोदी जी, बताओ क्यों? तो मोदी जी की बात कहाँ? बताओ क्यों? मोदी जी की बात बताओ क्यों? औरंगजेब अपने विरोधी को तुरंत मरवा देता था। ठीक है, ये बेचारा सिर्फ जेल में ही तो डालता है। ये हंस रहे हो? बहुत बढ़िया। आपकी सरकार बनाएगी तब क्या कराएंगे? अब इनका कहने का मतलब है हम लोगों पर जो अत्याचार, इतना अच्छा आदमी है, मार नहीं रहा है। अजात शत्रु ने अपने भाइयों की हत्या कर दी थी, अशोक ने अपने सैकड़ों भाइयों की हत्या कर दी थी। मोदी की पूजा करो। आपको यहाँ लगी है मूर्ति कहीं? मेरे दिल में है। हाँ देखिए, बीएसपी पार्टी के संस्थापक हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी की पूजा करनी चाहिए आदमी को। मार नहीं रहा जी। आज औरंगजेब ने फौरन के कहीं इसका सिंहासन ने हत्या मरवा दिया था, अजातशत्रु ने अपने भाई को मरवा दिया था, और अशोक ने अपने सैकड़ों भाइयों को मरवा दिया था।
पूजा करो मोदी की। चलिए, मैं सिर्फ विरोधी है। मैं आपसे सवाल किसी से नहीं कर रहा हूं, मैं आज के डिबेट और विषय क्रम को बताते हुए राजनारायण मिश्रा और डॉक्टर साहब बबलू जी और हम चारों के बीच में डिस्कशन का मुद्दा ये रहा कि भारतवर्ष में जिस प्रकार से संविधान को आधार बना करके आरक्षण दिया गया है, ये रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर साहब से सवाल यही था कि SC ST OBC जनरल, इन 4 विभाग या 4 जो आप शब्द सुन रहे हैं, कौन कौन आते हैं, किस किस को आरक्षण मिला और कौन कौन से जाति वर्ग ऊपर चले गए, किसको क्रीमी लेयर बन गया, ये हो गया, तरक्की हो गई। डॉक्टर साहब भी उन्हीं में से एक हैं जो शायद उस जाति वर्ग से आते हुए भी आज उस लेवल पर बैठे हुए हैं। शायद आरक्षण क्या, इनके 2 बेटे सीधे तौर पर आरक्षण को ना लेते हुए भी आज भी करोड़ों रुपए कमाने लायक हैं, सम्मान भी प्राप्त कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में शायद इनके नजरिए से आरक्षण की कोई आवश्यकता है। और वहीं दूसरी ओर ये बोलते हैं कि जो रह गए, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, चाहे वो जनरल वर्ग से क्यों ना हो, उनको जलन होती है। तो ये शब्द का संविधान में कोई महत्व नहीं है। सिर्फ बात यह है कि आरक्षण के आधारित आज समाज में क्या परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है, क्या वो जाति वर्ग, जातिवाद, क्या वो ऊंच नीच की भावना रह गई है? क्या आपको पानी पीने के लिए समाज में कहीं पे रोका जाता है? क्या कॉर्पोरेट में 1000 जाति वर्ग के लोग बैठ के एक साथ लंच करना, खाना, काम करना, सैलरी लेना, क्या आप महसूस कर पाते हैं? जब आज की डेट में 2024 में ये सब व्यवस्थाओं में कहीं पर भी जातिवाद, हाँ बैठ के गॉसिप होती है तो ये बकवासवादी जरूर होती है, मगर सही मायने में एक मुसलमान, अभी ईद हुई थी, आप लोगों ने, कई सारे हिंदू लोग भी उनके साथ बकरी के मांस मिलजुल के खाया भी होगा। मगर जब बातें होती है और अन्य अन्य बातें होती है तब बहुत सारी बातें निकलती है। संविधान में ये सब लिखा नहीं हुआ है। संविधान में बाकायदा वो ही लिखा हुआ है, जब आप नौकरी के लिए जाते हैं, जब आप आवेदन करते हैं, तब उसमें बाकायदा SC सर्टिफिकेट है क्या, OBC के सर्टिफिकेट है क्या, इसी आधारित बात की जाती है। और उसी को आधार बना करके ये जो जाति वर्ग की कह रहे हैं कि SC के समुदाय के लोग आज उस लेवल पर पहुंच गए हैं, डॉक्टर साहब उनमें से एक हैं, उनको आरक्षण या उनके परिवार के लोगों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं। और भी लोगों को जानते हैं, वो लोग वहां पर पहुंच चुके हैं जिनको आरक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। तो विद्या के आधारित पर सर आने वाले दिनों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप जल क्यों रहे हो फिर? अगर पहुंच ये गए जलन तो है ही नहीं। बोलो ना, जल क्यों रहे हो? ये जलन ही नहीं। अगर वो पहुंच गए तो आप जल क्यों रहे हो? नहीं, हम बता रहे अच्छी बात है तो आप जल रहे हो। नहीं, मैं कहता हूँ अभी भी 22.5% का आरक्षण मिलना चाहिए। 3.5% लोग आए हैं और आप अभी भी जल रहे हो। चक्रवर्ती जी, है ना, बस एक एक सवाल लेकर के चर्चा को खत्म करेंगे। ठीक। आप चक्रवर्ती जी बताइए, जैसे कि डॉक्टर साहब बार बार यही कह रहे हैं कि जलन बोल रही है, ये बोल रही है, अयोग्यता बोल रही है, अयोग्यता बोल रही है। आप हमें जरा लोगों को बताइए कि हकीकत में अब जो आरक्षण चल रहा है, ये पहले कुछ समय के लिए बनाया गया, धीमे धीमे बढ़ाते गए अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपनी अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, वोट बैंक के लिए। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि योग्यता की बात कर रहे हो, राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहे हो। डॉक्टर साहब, ये जब तक राजनीति है ये आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता। राजनीति की बात करो। हाँ, तो मैं तभी तो कह रहा हूं। को जल रहे हो इधर से? नहीं, जलने वाली क्या आप बात है? राजनीति की बात करो। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। तो बबलू भाई, अब ये बताइए, क्या वास्तव में इस पर चर्चा होनी जरूरी है देश में कि आरक्षण को अब खत्म करना चाहिए या नहीं खत्म करना चाहिए? जी बबलू बताइए। आप गलत बोल रहे हो। पहले थोड़ी सी भी आप अपनी बारी है तब बताइए। मैं बता रहा हूँ, आपकी बारी है, पहले बबलू की राय आप बात करो, राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं, वो हिम्मत नहीं हो रही है। नहीं, वो भी हम करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। आपका भी मान सम्मान है और मिश्रा जी का भी मान सम्मान है। जी बताइए। दोनों के विचारों को मैं बिल्कुल शामिल नहीं, करता हूं। उसमें संविधान का भी नहीं, क्या वास्तव में अब चर्चा होनी चाहिए आरक्षण पर? और बात आरक्षण की है, भले राजनीति में हो, भले शिक्षा में हो, कहीं समाज में हो, कहीं भी हो, अगर हमारे समाज में आरक्षण किसी को मिल रहा है, व्यक्ति विशेष को, तो वो हमारे हीन भावना पैदा करता है आपस में, समाज में। अगर किसी लाचार को, बेबस को, कमजोर को, दलित को, कुचले को अगर सहयोग कोई देता है, भले कोई व्यक्ति हो, देखो स्वेच्छा से कोई सरकार भी दे सकती है, एक व्यक्ति विशेष भी दे सकता है, कोई समाज भी दे सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो देना चाहिए। लेकिन संपन्न व्यक्ति को अगर वो कहे कि हमें आरक्षण चाहिए या हमें भीख चाहिए, क्योंकि मैं एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ना जात की बात कर रहा हूँ, ना धर्म की बात कर रहा हूँ। अगर कोई ये कहे कि नहीं हमें तो भीख चाहिए साहब, हम फलानी जात के हैं, हमें भीख चाहिए, तो ये गलत है। ये हमारे लिए शर्मिंदगी इस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सब बातें रख के डिस्कशन ज्यादा लंबा हो गया, तो अपनी बात मैं खत्म करेंगे। मेरा
सभी से आग्रह है, निवेदन है कि संपन्न लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो वाकई इसके लायक हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और सामाजिक संगठनों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ अपना बाणी बुरा। तो आने वाले दिनों के लिए यही कहते हैं कि आरक्षण जब कुछ दिखाई दे नहीं रहा है तो इन शब्दों को हटाया जाए और मेरिट के आधार पर, चाहे फिजिकल हो चाहे लिखित तौर पर हो, आप कोई भी एग्जाम दें, पढ़ाई कीजिए, चाहे कोई भी व्यापार कीजिए, सभी को स्वाधीन कर दिया जाए। भारत को स्वाधीन किया गया था और आधारित करके SC ST OBC जनरल और इन सबको मद्देनजर रखते हुए जो आरक्षित तरीके से लोगों को बढ़ाया गया और वो जाति वर्ग रहे नहीं, बहुत विकसित हो चुके हैं। शिक्षा प्रणाली में कमी थी तो ज़्यादा गांव की ओर हम जा रहे थे, तो अब वो गांव भी नहीं रहा है, शिक्षा भी पहुंच चुकी है हर जगह। तो आने वाले दिनों के लिए ये आरक्षण का कोई मूल्य नहीं है। अब सब हम लोग भारतवासी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब बराबर हैं। सभी लोग एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे के साथ डट कर के साथ चलें और ये शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें, आरक्षण को हटाएं और मेरिट के आधार पर हम इस दुनिया में जीवन यापन करें। जय हिंद। चलिए, आज हमारा वैसा नहीं गलत। चर्चा का विषय था आरक्षण, रिजर्वेशन। इसको लेकर के हमारे बहुत प्रबुद्ध पत्रकार वरिष्ठ साथी बबलू चक्रवर्ती जी यहाँ पर मौजूद थे, उनको भी आपने सुना। रमेश भाई हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी सुना। और हमारे साथ एक पार्टी के संस्थापक और अधिवक्ता भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, यानी काफ़ी गुणों से संपन्न हैं। लेकिन हाँ, आज चर्चा जो भी हुई वो आरक्षण को लेकर के हुई। तो यहीं पर करते हैं समाप्त। हमारी और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुन लो, चेयरमैन